ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्तिप्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 325 में हमने देखा धनुष बाण, छड़, मूसल, हल, कटियार, खंजर, रस्सी और तलवार ये शस्त्र है और हर एक के छाती पर स्वयंभू चिलखत है। उस पांचों ही जनों के बगल में स्वयंभू झोली और उसमें भस्म ये भरा हुआ है और इन सब ने भगवा रंग की लुंगी पहनी है। अब भाग 326। तारीख 7 अप्रैल 98 मंगलवार। श्री काल भैरव इनके दाएं आंख में की पहली ज्योत यानी श्री कानिफनाथ, ये श्री काल भैरव इनके सामने आकर बैठे हैं। तब श्री कानिफनाथ इन्होंने एक ही अवतार लिया है। श्री कानिफनाथ इनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने एक साथ से सबको पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वो ज्योत श्री कानिफनाथ इनके सामने रुकी है और उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप धारण किया है। उनका नाम श्री चामुंडा माता ये है। श्री चामुंडा माता इनके चेहरे के ऊपर 3 आंखें हैं। उनके आंखों पर अपने सरी की पलके और भौवें हैं। बांझ के चोंच जैसी उनका नाक है। उनके मुख में दांत, जुबान और ओठ है। उनको अपने सरी के 2 कान हैं और दोनों भी कान में कुंडल है। उनका चेहरा ये गोल
और गुस्सेला है। उनकी आंखें अपने सरीखे ही लेकिन लाल और गुस्सेली है, और गुस्सेले ऐसे हैं। उनका माथा ऊंचा है, उनके माथे के ऊपर बड़े बाल और बालों की जटा हो गई है। उनके दाएं बाजू को 2 हाथ है और बाएं बाजू को 2 हाथ है। उनको कुल 4 हाथ है। उनके छाती के ऊपर स्त्री के 2 बाहु है और उनके पेट के ऊपर कुल 2 नाभि है। उनको 2 पैर है। उनके पीठ पीछे मारुति के पूंछ जैसी बड़ी पूंछ है। श्री चामुंडा माता उनके चारों ही हाथों के तलुओं को 6-6 उंगलियां है और उंगलियों के नाखून ये तलवार के जैसे बड़े नहीं हैं। उनके दोनों पैरों के तलवों को भी 6-6 उंगलियां है। श्री चामुंडा माता इनके दाएं बाजू एक ऊपर के हाथ में सुदर्शन चक्र ये शस्त्र है। दाएं बाजू के नीचे के हाथ में त्रिशूल ये शस्त्र है। उनके बाएं बाजू के ऊपर के हाथ में शंख ये शस्त्र है और बाएं बाजू के नीचे के हाथ में गदा ये शस्त्र है। श्री चामुंडा माता इनके चारों ही हाथों में स्वयंभू शस्त्र है और पहले जो शस्त्र बताए हैं उस शस्त्र का भी वो उपयोग करते हैं। श्री चामुंडा माता इनके श्री सद्गुरु होने का जब विधि हुआ है तब उनको श्री सिंह ये वाहन बोल के दिया है। श्री चामुंडा माता इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और सबको एक साथ से दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और वो ज्योत ये श्री कानिफनाथ इनके बीच में के आंख में प्रवेश करके विलीन हुई है। उसके बाद श्री कानिफनाथ इन्होंने भी ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत वही रुकी रही है। श्री काल भैरव इनके दाएं आंख में की दूसरी ज्योत यानी श्री गहिनीनाथ इनकी ज्योत ये उनके सामने आई है और उस ज्योति ने एक साथ सबको पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वो ज्योत ये श्री काल भैरव इनके सामने आकर रुकी है और उस ज्योति ने श्री गहिनीनाथ इस नाम से रूप अवतार लिया है। श्री गहिनीनाथ ये श्री काल भैरव इनके सामने आकर बैठे हैं। तब उन्होंने कौन सा भी अवतार ये नहीं लिया है और उन्होंने तुरंत वापस ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत ये वहां रुकी रही है। श्री काल भैरव इनके दाएं बाजू के आंख में की तीसरी ज्योत यानी श्री जालंधरनाथ ये श्री काल भैरव इनके सामने परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आकर बैठे हैं और उन्होंने उस वक्त कुल 2 अवतार लिए हैं। श्री इंद्रदेव और श्री ब्रह्मदेव इस नाम से उन्होंने कुल 2 अवतार लिए हैं। श्री जालंधरनाथ इनके दाएं बीच के और बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और तीनों भी ज्योति ये एक साथ होकर उनकी एक ज्योत हो गई है और उस एक ज्योति के तुरंत कुल 2 ज्योति ये हो गई है और वो दोनों ज्योति इन्होंने एक ही बार सबको दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और दोनों भी ज्योति ये वापस श्री जालंधरनाथ इनके सामने आकर रुकी है। तब श्री शिवशंकर इनके शरीर में से मूल 5वें ज्योतिर्लिंग श्री मल्हारी मार्तंड इनकी ज्योत ये बाहर आई है और श्री मल्हारी मार्तंड इनके ज्योति ने सबको एक साथ से दाएं बाजू से 3 और बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उस ज्योति ने वहां श्री मल्हारी मार्तंड
ये मानव रूप धारण किया है। तारीख 8 मार्च 98, बकरी ईद, बुधवार। श्री जालंधर नाथ इन्होंने अवतार लेने से पहले उस स्थान पर श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री विष्णु इन दोनों की जोत उस स्थान पर आकर रुकी थी। श्री गहिनीनाथ इन्होंने अवतार लिया नहीं है, वो जोत वहां रुकी थी। श्री काल भैरव इनकी श्री कालिका माता इनके माथे के बालों के जटा में से एक जोत बाहर आई थी। उस ज्योति ने एक साथ से सबको दाएं बाजू से और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है। और उस श्री मानव इन्होंने श्री जगदम्बा इस नाम से अवतार लिया है। और श्री जगदम्बा इन्होंने वापस ज्योति का रूप धारण किया था और वो ज्योत ये वहां ही रुकी रही है। श्री काल भैरव इनके संपूर्ण शरीर में से यानी उनके नाभि में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने एक साथ से सबको दाएं बाजू से और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है। और उस पुरुष मानव इन्होंने श्री अमरनाथ इस नाम से अवतार लिया है। और श्री अमरनाथ इन्होंने वापस ज्योति का रूप लिया है और वो ज्योत वहां ही रुकी रही है। श्री जालिंदर नाथ ये श्री काल भैरव इनके सामने है। उनके दाएं आंख में एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने सबको एक साथ से दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। और उस पुरुष मानव इन्होंने श्री वेद नारायण इस नाम से अवतार लिया है। और श्री वेद नारायण इन्होंने वापस ज्योति का रूप धारण किया है। और श्री वेद नारायण इनकी ज्योत ये श्री जगदम्बा इनके ज्योति में विलीन होकर दोनों भी ज्योति ये एक हुई है। श्री जालंधर नाथ इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने सबको एक साथ से पहले दाएं बाजू से और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है। और उस श्री मानव इन्होंने श्री मोहिनी इस नाम से अवतार लिया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 327 में हम देखेंगे तारीख 10 अप्रैल 98 शुक्रवार। श्री मोहिनी इन्होंने तुरंत ही ज्योति का रूप धारण किया है। और श्री मोहिनी इनकी ज्योत ये श्री अमरनाथ इनके ज्योति में विलीन हुई है। श्री मोहिनी और श्री अमरनाथ ये दोनों ज्योति एक होने के बाद वो ज्योत वही रुकी रही है।